तो मैं एक छोटी सी कहानी कभी कोई संदर्भ में आप सुने होंगे। एक राजा जंगल में जाता है, शिकार के लिए गया होगा या फिरने के लिए, मंत्री भी साथ में होगा। वो मंत्री कहीं भटक गया, राजा कहीं भटक गया, प्यास लगी है, प्यास में व्याकुल है और कोई नदी खोज रहा था पानी के लिए और एक नदी मिल जाती है और राजा जाता है पानी पीने को। और उस नदी में बगुले, बगुले तो आप समझते हैं ना, सफेद बगुले, बगुला परशुराम वो बोल रहे अच्छी तरह समझते हैं। हम बोलो बोलो आगे बोलो। बगुला वो दो चार तप कर रहे थे। बगुला बहुत ध्यान करते, दोनों पैर पर नहीं, एक ही पैर पर, एक पैर पानी में एक ऊपर। किसी को लगेगा कितना ध्यान कर रहा है, पर उसका ध्यान पर से ध्यान सीखो। दत्तात्रेय जो 24 गुरु किए तो वो तो पर वो दत्तात्रेय को ये बगुला नहीं मिला, उसको 25वां गुरु कर लेते हो ना 24। ये बगुला मिला नहीं दत्तात्रेय को। वो 24 गुरु की बात बोलूंगा मैं कभी, पर दत्तात्रेय को 24 जगह से ज्ञान मिला था तो गुरु रूप में माने। तो बगुला मिलता तो मुझे यकीन है, आपको भी यकीन है, जरूर 25वां गुरु मानते हो। बगुला से सीखने जैसा क्या है? ध्यान जैसा। ध्यान का है का? मछली का। बगुले थे और एक ही पैर पर खड़ा क्यों रहता है कि बिल्कुल नजर चुक न जाए और मछली को भी लगे कि कितना ध्यानी है ये, एक ही पैर पर, ये कोई मारेगा अपने को। ध्यान पक्का। तो वो दो चार बगुले थे, मछली के लिए वो राजा गया पानी पीने और चुल्लू भर पानी हाथ में लिया और उस जगह एक पेड़ था गुम्पा जैसा, उसमें संत ध्यान साधना करते थे, वहाँ रहते थे। तो वो बगुला तरफ देख रहे थे, ये राजा तरफ कोई ख्याल नहीं होगा उनका, इसलिए वो बोले, अपने आप बोले, वो कोई राजा को देखकर नहीं बोले, पर राजा को भी मालूम नहीं है गुफा में कौन है। घिस घिस घिसा, ऊपर से डाला पानी, मैंने तेरे दिल की बात जानी। ये राजा पानी फेंक दिया कि ऐसा क्या जान लिया, ये कौन है? देखा तो साधु बाबा। पानी प्यास लगी थी, एक बार प्यास भूल गया और वो अंदर सीधा बाण की तरह घुस गया, दिल में ही घुसा। पानी पीने का भूल गया और बोलता है कि संत क्या बोले, घिस घिस घिसा, ऊपर से डाला पानी, मैंने तेरे दिल की बात जानी। संत ने ऐसी मेरे दिल की बात क्या जान गई? पानी पिया न पिया, थोड़ा पार पिया भी होगा, लोटा कि संत ने बात जान ली कुछ। रास्ते से जाते जाते बहुत कोई भी बात अपन भी बहुत अंदर चली गई ना, फिर निकलती नहीं। एक आदमी संडास को गया और वो गिरगिट होता है, सल्डिया किरकंडा बोलते हो, नीचे से निकला। वो सोचता गया पेट में, घर आया सो गया, बस मारे गया, अंदर बहुत तोड़ रहा है। बोले ऐसा क्या? और गिरगिट घुस गया बोले पेट में। दवाखाने ले गए, डॉक्टर सब देखे, सोनोग्राफी सामुक डमुक सब, कुछ नहीं मिल रहा। वो बोले नहीं, अंदर ही है वो। डॉक्टर वेदराज दुनिया भर का करे, सल्ड्या कहीं निकले नहीं उसका। अंदर चला गया, मन से निकलता नहीं, कभी कभी मन से भी चला जाता है ना। कोई खाने से ही चला जाए ऐसा नहीं, मन भी तो है। वो कोई लोग नहीं बोलते मेरे मन में से जा ही नहीं रहा, जाएगा ही नहीं, सल्ड्या जाए ना उसका। एक आदमी बोले मैं निकालूंगा इसका सल्ड्या। बोले थोड़ा टाइम दो। जंगल गया, ऐसे बहाना बनाया, मरा हुआ वो सल्ड्या लेके आ गया और तू बैठ सो जा, मेरे को वैसा सब कुछ कर, आके बंद सब कुछ।
मारा पीठ के पीछे थप्पड़ पेट के यहाँ ऐसा वैसा, यही था बोले, वो यही था बोले, यही तो था वो। अभी कुछ नहीं हो रहा बोले, अभी खाली लग रहा है, सब कुछ निकल गया सल्टिया। अंदर ऐसा कोई भी सल्टिया घुस गया तो निकलना मुश्किल है, इसलिए सल्टिया घुसना नहीं देना। घुस गया तो ऐसा फिर कुछ नहीं है मेरे अंदर, कुछ नहीं, घुसा लियो तो कठिन काम होगा। ऐसे ही राजा के अंदर सल्टिया घुस गया, जैसा घिस घिस घिसा, ऊपर से डाला पानी, मैंने तेरे दिल की बात जानी। बस सर, संत क्या जान गया क्या नहीं। अब ऐसा कोई भी आदमी नहीं जिसके अंदर कोई प्रकार का कुछ हो नहीं, काला बाजार। और कोई बोले मैंने जान गया तो आधा ढीला तो हो जाता है, राजा भी हो गया, कुछ न कुछ बात है भाई। घर आया, खाए नहीं, पे नहीं, देखे नहीं, देखे, आज बेहोश हो रहा है जैसे। वो मंत्री बोले राजा आज क्या हुआ आपको? घिस घिस घिसा, रात में सोए तो भी नींद में घिस घिस घिसा, ऊपर से डाला पानी, मैंने तेरे दिल की बात जानी। और रानी भी सब कुछ बोले कि ये क्या हो गया, घिस घिस घिस, सही बोलता है बोले। और वो नाई था, और मंत्री और नाई की जुगाड़ जुट गई थी। वो जो मंत्री था उसका, वो नाई को बोला राजा की हजामत करते ना रोज, आधा धन तेरे को दे दूंगा, पर राजा की रानी पर मेरी नज़र है, उसको वो मुझे हासिल हो जाए, वो मेरी पत्नी हो जाए, तुझे सब धन दे दूंगा। पर राजा का हजामत करते हुए वस्त्रा, पहले पत्थर थे ना, है ना, यहाँ दबा लेते थे, अपने खूब दबाते थे। मंत्री और वो नाई के बीच चर्चा हो गई, और नाई भी सज्जन था, लोभ में किसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो जाए, सभी की नहीं, 99% की, 1% छोड़ना पड़ता है, अच्छे भी लोग हैं। नाई की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बोले ठीक है, आया हजामत करने, घबर तो रहा था कि आज राजा को उड़ाना है, और फिर आत्मा भी बोलती है ठीक नहीं, बेटा राजा हजामत को, राजा भी ठिकाने पर नहीं, घिस घिस घिसा में लगा है वो राजा, और ये नाई भी आप क्या होगा, और उधर मंत्री भी कि आज घटना घटेगी। नाई बस पानी डाला, और तब इसके अंदर से ऑटोमेटिक ही निकला, घिस घिस घिसा, ऊपर से डाला पानी, मैंने तेरे दिल की बात जानी। वो वस्त्रा फेंक दिया, पत्थर भी फेंक दिया, माफ करना बोले मालिक, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं, यदि हाथ है तो मंत्री साहब का है, मेरा नहीं, मालिक माफ कर दे। फिर पकड़ लिया। अभी ऐसा संदिग्ध कोई भी माहौल हो तो आदमी समझता है कुछ न कुछ तो है। राजा बोले क्या हो रहा है, मेरा क्या हो रहा है, तेरा क्या हो रहा है? बोले कुछ नहीं, बोले और कुछ अंतःकरण में चला गया तो घिस घिस घिस, ऊपर से डाला पानी, मैंने तेरे दिल की बात जानी। राजा माफ कर, जो सजा देगा वो मैं भोग लूंगा, पर मेरा हाथ नहीं, ये मंत्री का हाथ है इसमें। तब राजा बोला क्या किया मंत्री? बोले आपकी पत्नी पर उसकी नजर थी, उसको आपकी पत्नी चाहिए, और मुझे धन का लोभ दे दिया, उसके कारण मैं आज वस्त्र अच्छा लगा रहा था, घिस रहा था, तो आप तो समझ गए बोले दिल की बात, घिस घिस घिसा, ऊपर से डाला पानी, मैंने तेरे दिल के, आप क्या गला उतारना, बोले माफ कर दे। तब राजा को लगा वो संत जो थे, मैं सद्भावना से सत्संग सुना नहीं कि माना नहीं, मैं मेरे पानी पीने गया, पर बेभूल में यदि वो संत के दो शब्द मेरे गले उतर गए, दिल तक पहुंच गए, और मेरी आज जान बच गई, मेरा सब कुछ बच गया, मेरा जीवन बच गया, और जिंदगी भर ऐसे सत्पुरुषों का मैं शब्द हृदय स्पर्श करते रहूंगा तो मेरी जिंदगी नहीं बदलेगी। और राजा को वैराग्य हो जाता है, और उस दिन से वो संतों के सानिध्य सत्संग करता और अपना आत्म कल्याण में लग जाता है। प्यारे मित्रों, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, ईश्वर को पुकारते रहो, भजते रहो, ध्यान करते रहो, भजन करते रहो, उसकी धुन में रहो। आज के लिए इतना ही, कीर्तन करेंगे।